उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियां तेज हो चली हैं। जनता के नब्ज टटोलने के लिए गुजर्स न्यूज की टीम पहुंची है अमरपुर जागीर गांव में। अमरपुर जागीर गांव जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। आइए यहां हम लोगों से आपको मिलवाते हैं। लोगों का मन क्या है इस चुनाव में, किस दल को पसंद करेंगे, कौन यहां विधायक हैं, उन्होंने क्या कार्य किए, सरकार की कार्यों से कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता से बात करते हैं। क्या नाम है जी? मैं ओमवीर बीडीसी गांव अमरपुर से हूं। अच्छा ओमवीर जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। हाँ जी। इस बार आपका क्या मन है और राय क्या है? जेवर विधानसभा में तो अब के हम गुजर को लेके आएंगे, क्योंकि ठाकुर ने हमारी ऐसी अनदेखी करी है। दनकौर से पीछे वो हारते चले आए और दनकौर से आगे हमारी वोटों से ही वे जीते। जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ के दनकौर के लिए दी थी, उसे ये उठा के ले गए जेवर के लिए। जो ट्रामा सेंटर बनना था, हाँ जी, उसे ले गए। एक अंतर्राज्यीय बस अड्डा था दनकौर में, उसे ले गए यहाँ से, क्योंकि हमारे लोगों को जरूरत नहीं थी बस की, जेवर के लोगों को जरूरत थी, रबूपरा के लोगों को जरूरत थी। और हमारा जो 1955 का बना हुआ ब्लॉक था, अभी तो हमारी 12 ग्राम सभा है, उसमें मौजूदा संजीदा हालत में है, उसे लेके वहाँ चले गए। अब हम जो 10 रुपये के काम को वहाँ जाएंगे, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, कोई बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो जेवर जाओ जी, टोल दो वहाँ 250 रुपये का और हमने तेल फूकते डोलो। 4 चक्कर लग गए तो उसका क्या नतीजा आएगा हमारा। हमारे यहाँ सूबे से जो 3 कॉलेज दिए गए विधायक को, क्या वे तीनों कॉलेज वहीं रहने हैं रबूपरा और जेवर में? हमारे दनकौर के हिस्सा में एक भी नहीं आता। एक वहाँ दे दिया दौले में, जहाँ विधानसभा तो जेवर पड़ता है, लेकिन उसमें बच्चे पढ़ेंगे सिकंदराबाद के और दादरी के ही। या दनकौर के बच्चे नहीं जा सकते, लड़की कैसे जाएंगी वहाँ? दनकौर के लिए एक स्कूल नहीं छोड़ सके वे। हमारे यहाँ दे रहे हैं डंपिंग ग्राउंड। अरे हमें तो जो योगी जी ने एक ऐसा वो दे दिया है नेता, कि वो नेता नहीं है, वो तो मगरमच्छ है। जो उसके सामने आ गया उसे सबे सटक के बैठ जाता है और आराम से अपना ढकार लेता है, फिर समुद्र में उसमें तालाब में चला जाता है, उसकी कोई सांस लेने की भी आवाज़ नहीं आती है। बबर शेर हो गया, इधर उधर से सामान आता, अथॉरिटी काम करती है, फीता वे काटते हैं। पीछे पटल पे कोई सामान आए या ना आए, हमारा रोड बने या ना बने, नाली बने या ना बने, लाइट जले या ना जले, उन्हें फीता काटने से मतलब है। आपका मानना है कि जो यहाँ के विधायक है वो नकारा साबित हो चुके हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल नकारा साबित करते हैं उन्हें। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या आप लोग कभी मिले विधायक से? कि भाई ब्लॉक विधायक से हम एक बार नहीं, कई बार मिले हैं, कई बार। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कुछ नहीं मिलता। पहली बार तो अरे भाई साहब ये हो गया, भाई साहब हो गया। अरे भाई साहब से ऐसे मिलते हैं जैसे हम उसके रिश्तेदार लगते हो। और जब हम काम के लिए जाते हैं, भाई साहब अभी तो ये नहीं हुआ, हो जाएगा, अभी होगा, मैं फ़ोन करता हूँ, अभी हो जाएगा। उन्होंने तो ऐसी वे दिए हैं हमें घुट्टी कि जिन्हें हम पीने के बाद में नींद आ जाती है। घोर उपेक्षा की है आगे। हाँ, हमारे यहाँ का तो उन्होंने जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया ही समझ लिया। यहाँ किसी की कोई जरूरत नहीं समझी उन्होंने। जो कुछ दिया वो जेवर को दिया। इस बार क्या आपका वो है? इस बार तो उन्हें हम क्या रहेगा, बुरी तरह से हराएंगे। उनका जो कन्वेंशन है वो विपक्ष में करेंगे। यहाँ से जेवर से जो भी आएगा, गुजर आएगा, कोई भी कैंडिडेट आए, बरादरी का आएगा। हाँ। क्या नाम है जी? विक्रम नागर नाम। विक्रम जी, क्या कहना चाहते हैं? जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 सिर पे है, तो ऐसे में आपका क्या मन है, क्या आपकी राय है? देखो, 2022 का जो चुनाव है विधानसभा का, इसमें पीछे हमने 2017 में जब विधायक चुना, तो विधायक चुना भाई हमारा गांव का विकास होएगा, क्षेत्र का विकास होएगा। लेकिन विधायक ने एक तरफा अपनी तरफ को सब कुछ अपनी तरफ को लेगा। बस अड्डा हमारे यहाँ से लेगा, जेवर एयरपोर्ट हमारे यहाँ से चलागा। हमारे यहाँ गांव के बराबर में नाइट सफारी बन रही, वो भी उधर चलेगी। 2 बालिकाओं के कॉलेज आए, वो भी उधर ही हैं। यहाँ तक हमारे गांव, हमारा जो ब्लॉक हो रहा है दनकौर, वो भी ख़त्म करके जेवर पहुँचा दिया। और मैं बात करूँ अपने गाँव की, तो हमारे गाँव में पिछले 5 साल में एक दिन भी विधायक देखने नहीं आया गाँव की स्थिति क्या। नहीं, आप ये कह रहे हो नाइट सफारी यहाँ ले गया, नाइट सफारी और जेवर एयरपोर्ट वहाँ ले गया, तो वही का था। जेवर एयरपोर्ट तो वहीं बनना था। नाइट सफारी का प्रस्तावित स्थल अभी यहाँ है। फिल्म हमारे यहाँ फिल्म सिटी, नाइट सफारी हमारे यहाँ नहीं है, वहीं है।
मतलब आपका कहने का मतलब है कि जितनी जो विकास योजना थी वो इस क्षेत्र की उपेक्षा की है विधायक ने। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो मतलब जेवर क्षेत्र की, यही बिल्कुल, कहना आपका? बिल्कुल। इस बार कैसे आप जवाब देंगे? जवाब देंगे, वोट तो जवाब देंगे, अब की बार हराएंगे और मनोज कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस पे आप विश्वास जता रहे हैं? बिल्कुल, क्या कारण है बिल्कुल। उसका? वो कैंडिडेट मजबूत है उसका तो अभी सबसे तो ज्यादा। और फिर नहीं, तो अभी तो कांग्रेस प्रत्याशी ने, कांग्रेस पार्टी ने अभी तो प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया। जिस तरीका से प्रियंका गांधी लगातार प्रदेश में वो अपना वर्चस्व बढ़ा रही है, जनता के बीच में जा रही है, जनता की आवाज सुन रही है, उसे देखते हुए उन पर भरोसा हमें। तो क्या जनाधार है कांग्रेस? बिल्कुल, बिल्कुल जनाधार है। क्या नाम है जी? लोकेश नागर मेरा नाम है। लोकेश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बताइए, इस बार क्या आपकी राय है चुनावों में? मेरी राय किसको ये पसंद करेंगे, किसको पसंद नहीं करेंगे? मेरी राय ये है कि हम बदलाव चाहते हैं और हमारा पूरा गांव बदलाव चाहता है। और जहाँ तक भी अगर हमारा बाहर का संपर्क देखें, बाहर के लोगों से भी आना जाना होता है, सभी बदलाव चाहते हैं। जो हमारा यहाँ का जनप्रतिनिधि था, जो हमने चुना 2017 में, हमारे क्षेत्र में एक बार भी किसी ने नहीं देखा। अगर देखा गया तो आज के युवा सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है। ऑथोरिटी का काम होता है वो फीता काटने आ जाते हैं। उनका नाम विधायक की जगह फीता मंत्री होना चाहिए था, फीता विधायक होना चाहिए था। बस विधायक आता है, फीता काट के चला जाता है, योजना पूरी हो या ना हो। ऑथोरिटी का काम है, हमारा काम आता है ऑथोरिटी के अंडर। अगर विधायक यहाँ फीता काटने आ रहा है तो इसका अर्थ ये कि वो अपने निधि से काम करा रहा है, जबकि अपनी निधि से तो नहीं करा रहा ना, वो करा रहा है, अथॉरिटी काम करा रही है, हमारी अथॉरिटी डेवलप कराती है। लेकिन क्या विकास कार्य हो रहे हैं? विकास कार्य अथॉरिटी भी कहाँ करा रही है। एक यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से संभावित प्रत्याशी हैं मनोज चौधरी, उन्होंने बहुत अथक प्रयास करा है, बहुत मेहनत करी है, गाँवों में गए हैं। ये आपने देखा होगा, पीछे नाला है, उसमें पानी रास्ता है, उसमें पानी भरा है, उसमें बेचारे बड़े पानी में अथॉरिटी से लोगों को एप्लीकेशन दिए, गाँवों को लेके गए, बहुत प्रयास करा उन लोगों ने। संभावित प्रत्याशी हैं। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी है, और मैं अपने गांव में भी जहां भी संपर्क होता है, जो भी मेरे संपर्क के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर अपने बीच का कोई भी प्रतिनिधि चुनना है तो ऐसा चुना जो हमारे बीच का हो, जो हमारे साथ खड़ा हो। हमारे विधायक तो ऐसे चुन दिए 2017 में जो भूल गए हमें कि यहाँ कोई है भी। गांव में दिया तो एक कूड़ाघर डंपिंग ग्राउंड बनवा दिया, और कुछ नहीं है। आप जो डबल इंजन की सरकार है, क्या उसने जो जेवर में एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है उसकी आधारशिला रखी है, तो एक बड़ी उपलब्धि तो है। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उपलब्धि तभी किसी के काम आ सकती है अगर हमारा प्रतिनिधित्व ठीक है। अगर हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होगा तो वो उपलब्धि कराएगी क्या हमारे लिए? नहीं करा सकती ना कुछ भी। योजनाएं तो बहुत आती है, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व अच्छा नहीं है, जो कि हमें उन योजनाओं से वाकिफ कराए, उन योजनाओं को दिखाए। जब उन योजनाओं का हमारे पास कोई काम ही नहीं है तो ऐसा प्रतिनिधित्व करेंगे क्या हम? इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा प्रतिनिधित्व हमारा चुन के आए, जिससे कि योजनाओं का सबको लाभ मिले। यानी जो विकास कार्य है वो धरातल पर नहीं होता रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं प्रतिनिधि हैं, उन्होंने काफी मतलब उपेक्षा की है। उन्होंने तो यहाँ पे जातिवाद करा है, उन्होंने ठाकुरवाद और गुजरवाद बहुत बड़ा करा है। उन्हें कोई संपर्क ही नहीं रहा गुजरों से, तो वो वोट लेके चले गए, गायब है यहाँ से, इधर कोई संपर्क नहीं है उनका। वोट के चोट से इसका जवाब देंगे आप? बिल्कुल देंगे जी, एकदम अच्छे से देंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम रविंद्र प्रधान है। रविंद्र प्रधान जी, आप अमरपुर के ही प्रधान है? नहीं, अमरपुर और राजपुर दोनों ग्राम। अच्छा प्रधान जी, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक ही हूँ, ये तो गांव बताएगा मेरे बारे में। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जी की तैयारी शुरू हो चुकी है और बिल्कुल सिर पर है, तो ऐसे में आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो ये जनता के बीच में है। जो बीजेपी सरकार की जितनी आज तक योजना उन्होंने यह अपनी बनाई है, धरातल पर आज तक कुछ भी नहीं है। कहीं भी ऐसा देखने लायक नहीं है कि जितनी उन्होंने योजना लॉन्च की है जो वो धरातल पर हो। और अभी आगे आने वाले चुनाव में पब्लिक अपना आप बता देगी कि भाई होना क्या है। ये तो मैं भी अगर बीजेपी वाले आदमी के पास बैठ जाता हूँ तो मैं भी बोलूँगा कि भाई बीजेपी जीत रही है, सपा के पास बैठूंगा तो सपा जीतेगी। लेकिन जो पब्लिक है वो बहुत एक्टिव हो चुकी है, और अभी 2-4 महीने की रुको, 2-4 महीने में सब कुछ पता चल जाएगा। अभी से नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो विकास कार्य है वो धरातल पर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे बड़े सबका साथ सबका विकास तो अभी किसानों को पता चल गया। जो खाद का कट्टा जो 250 रुपये में मिलता है वो 500 रुपये में मिला है। डाई किसानों को मिली नहीं है, बगैर डाई के खेत बोए किसानों ने। समाजवादी सरकार में कम से कम किसान संतुष्ट था, इतना गोदाम पे डाई थी कि अपने जाता था आराम से लेके चला था। आज आधार कार्ड लगा के भी नहीं मिल रही, कहाँ से संतुष्ट है? क्या योजना है इनकी? धरातल कुछ भी नहीं है। सरकार दावा कर रही है कि किसानों की आय कई गुना हो गया, किसानों की कोई नहीं। अगर किसानों की आय हो जाती तो किसान एक साल क्यों लौटते बॉर्डर पे?
क्या दिया किसानों को? ये तो सरकार चुनाव के अपने हथकंडे इनके कि भाई चुनाव सर पे आ रहा है, किसानों को कुछ संतुष्ट करके यहाँ से हटाया जाए। नहीं तो क्या, कहाँ से किस किसान की दुगनी आय होगी? अगर एक भी किसान को दिखा दो ये कहीं भी। किसानों के खाते में पैसा तो भेज रही है सरकार। क्या भेज रही है? 500 सम्मान निधि भेज रही है। क्या 2000 रुपये? किसान से 2000 रुपये का खर्चा चल जाएगा? एक किसान के पीछे 12 आदमी है घर में, एक 2000 रुपये में उसके खर्चा चल जाएगा क्या? ये सब सरकार के हथकंडे हैं। और अगर पैसे से ही वोट मिलेगी तो फिर तो पब्लिक और बहुत पैसे वाले लोग बैठे, फिर तो वोट खरीद के ना सरकार बना लेंगे अपने आप ही। जहाँ तक विकास कार्यों का सवाल है तो गौतम बुद्ध नगर में हम हैं, गौतम बुद्ध नगर की बात करें जी जी तो जी, यहाँ पर एक जो बड़ा एक प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है उसकी भी आधारशिला रखी जा चुकी है। जी जी जी, क्या इससे एक भरपूर विकास नहीं होगा क्षेत्र? जहाँ पे इन्होंने एयरपोर्ट जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ पे कुछ गांव उठाए गए हैं और वो गांव के लोग, वो उनके बीच में ही जाके पता चलता है कि जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, जिस घर में मेरे घर में 5 मेंबर है और मेरे 5 मेंबर सारे बालिग हैं, तो मुझे क्या मेरे 2 कमरे से काम चल जाएगा? क्या मेरे 50 गज जमीन में काम चल जाएगा? वो लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी स्थिति ऐसी है। एयरपोर्ट तो बन रहा है लेकिन लोग साथ के साथ भूखमरी फैल रही है उनके साथ। तो मुआवजा तो मिला उन्हें? कहाँ मिला था मुआवजा? क्या मुआवजा मिला उनको? मुआवजा, जमीन का मुआवजा तो सरकार देगी, लेकिन उनके मकान का क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं मिला मकान का। तो विस्थापन नहीं हुआ है? नहीं, कोई विस्थापन नहीं है। विस्थापन देखो जेवर एयरपोर्ट के उसमें सॉरी कैलाश हॉस्पिटल के सामने इन्होंने विस्थापन किया है, वहाँ पे भी उनको कोई रहने लायक अच्छी जगह नहीं है। उससे मेरा गुजारा भैंसों से हो रहा है, मैं कॉलोनी में रह के क्या करूँगा? मेरे घर में कोई अनपढ़ है, सब पढ़ा हुआ नहीं है, तो मेरा तो काम उससे चलेगा, खेतों से और भैंसों से। अच्छा, आप गांव के प्रधान हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो विकास कार्य धरातल पर नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए इस अमरपुर जागीर गांव में जी क्या मतलब ऐसी जो सुविधा है जो इस सरकार में मुझे जो मिलनी चाहिए? मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता हूँ। ये विधायक धीरेन्द्र जी, हमारे यहाँ के विधायक, जेवर विधायक, इन्होंने अपनी निधि से क्या काम किया हमारे गाँव में? सारा काम प्राधिकरण कर रहा है। भाई प्राधिकरण को चिट्ठी दी जाती है, प्राधिकरण काम करता है, उसमें तो विधायक धीरेन्द्र जी का कोई सहयोग नहीं है। अगर उन्होंने अपने 1 रुपये से काम किया हो तो हमें बता दो धरातल पर क्या किया उन्होंने। प्रयास तो रहा है उनका। प्रयास तो आप पब्लिक है, पब्लिक के बीच में प्रयास है। प्रयास तो ये है कि भाई जो है हमने चिट्ठी बना के दे दी, विधायक जी ने वहाँ से फ़ोन कर लिया, अभी क्या बन रहा है अमरपुर में, ये खरंजा लगना है, इतने करोड़ का काम है, ठीक है, फीता हम काट देते हैं। अपनी निधि से क्या किया है? ऐसी समस्या क्या है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, यहाँ की हल नहीं हो पाई है? इसमें सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की 1-2 तालाब हैं गांव में, जिनसे महामारी हमेशा फैलती है, और उन्हीं तालाबों के बीच में कुछ मकान ऐसे हैं कि जिनके लिए रास्ता भी नहीं है, और बीमारी, मतलब सबसे ज़्यादा बीमारी उसी तालाब से फैलती है। मैंने कम से कम 100 लेटर तो प्राधिकरण को मैं लिख के दे चुका, विधायक जी को मैं दे चुका, लेकिन उसमें आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ। अभी तालाब का अब कार्य जब बहुत ज़्यादा हो, अब चालू होने वाला, हुआ नहीं है, होने वाला है अभी, तो वो भी चालू। तो मतलब प्राधिकरण को आपने जो शिकायत की है, क्या उसको गंभीरता से नहीं लिया? तालाब की जो समस्या प्राधिकरण पर तरीके से लेता, गंभीरता से कोई, अगर विधायक जी का प्रेशर होता तो गंभीरता से नहीं लिया जाता। इस मुद्दे को क्या आपने जो विधायक अपने यहाँ के जो धीरेन्द्र सिंह विधायक, हाँ बिल्कुल रखा उनके सामने, उनके सामने हमने एक हमारा यहाँ पे एक ये गाटा 144 वो है, बंजर भूमि थी, पहले वो गौचर थी, फिर बंजर में डाल दी वो, तो उसमें एक दनकौर नगर पालिका के लिए डंपिंग ग्राउंड अलॉट कर दिया। हम विधायक जी के पास गए, विधायक जी ने कहा कि भाई जो है इसमें हम आपका सहयोग करेंगे। उसके बाद फिर हम ऐसे ही उनसे लड़ते रहे, हमने अपना वो धरना लगा दिया। विधायक जी के पास उनके घर पे गए, फिर दोबारा, पहले धनकौर में गए थे, फिर उनके घर पे गए। उन्होंने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब विधायक जी हमारी है, कुछ इसमें मदद नहीं कर सकते, कहाँ वो यमुना प्राधिकरण का, हम ग्रेट नोएडा प्राधिकरण में, तो मैं तो समझता नहीं कि विधायक जी हमारे कुछ सहयोग कर पाएंगे। अच्छा, चुनाव में लोग आएंगे तो आप कौन आपको पसंद रहेगा, कौन ना पसंद रहेगा? नहीं, पसंद ना पसंद तो ये पब्लिक की है, ये मेरी कोई पसंद नहीं है। पब्लिक अपने आप इतनी एक्टिव हो चुकी है अब कि पब्लिक ये जानती है कौन हमारे सहयोग में है, कौन हमारे सहयोग में नहीं है। माना जाए कि जनता एक तरह से बदलाव के मूड में है। बिल्कुल बदलाव के मूड में है, बदलाव निश्चित होगा। बिल्कुल चुनाव में बदलाव होगा, और ये 101% मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे कि हमें चल रही है, योगी सरकार चल रही है, तो सरकार भी है, सांसद भी है जी, कितने काम हुए हैं? हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे सतीश भाई ने और लोकेश भाई ने बताया है आपको कि सिर्फ आते हैं, अपना मूर्ति दीवार चिनवाई, उसमें पत्थर लगा दिया गया कि जी हमने काम कराया है। क्या काम कराया है? कभी काम देखने के लिए आए? कभी उनको ये पता है कि अमरपुर किस साइड में? उनके मंत्री जी के यहाँ पे जाते हैं तो वो
भाई लस्सी लेके आओ, एक गुड़ की जड़ी थमा देते हैं और ये पीजिए, हाजमा बन गया आपका पेट साफ हो गया, आप अपने घर जाइए। काम कराने के लिए कुछ नहीं होता है। क्या हम वहाँ चाय पीने जाते हैं उनके वहाँ पे? क्या हमारे घर चाय दूध नहीं है? हैं मतलब उन्हीं के पास चाय दूध है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या हमारे यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड ही है? क्या हमने वोट नहीं दी उनको? अगर हमने दी है, सब कुछ उन्हीं के वहाँ के लिए, विकास के लिए नहीं है। हमने भी तो वोट दिया, हमारा भी इतना हक है जो सबको वहीं ले गए। हमें क्या दिया? डंपिंग ग्राउंड। क्या डंपिंग ग्राउंड अपने घर में बना के देखें? जहाँ पे भैंस बाल पाल के वो चाय पिलाते हैं, वहाँ पे एक दिन कूड़ा तो डलवा के देखें, जब पता पड़ेगा गंदगी क्या चीज होती है। विधायकों का प्रयास तो नहीं था डंपिंग ग्राउंड वाला? तो ये और किसका है? जब हम विधायक साहब से कह रहे हैं कि हमारे पास साथ चलिए, हमारे पास बैठिए, तो उन्होंने क्या कह दिया? मैं नहीं करूंगा जी, मेरी तो पार्टी है, मैं अपनी पार्टी के खिलाफ कैसे बोल सकता हूं? अरे जब तुम हमारी समस्या तुम ही नहीं सुनोगे तो और कौन सुनेगा? ये भी भाई उन्होंने ये क्लियर कह दिया, जब वही हमारी बात नहीं सुनेंगे तो और सुनेगा कौन हमारी बात? मोदी जी तो सुनने के लिए आएंगे नहीं, क्योंकि हमने तो वोट इनको दिया है। अब ये नहीं सुनेंगे तो फिर मोदी जी क्या सुनेंगे हमारी बात? क्या रुख रहेगा इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में सीधा सा बात है कि हम तो कांग्रेस के साथ हैं, अपने मनोज भाई के साथ। कांग्रेस को बिल्कुल पसंद कर रहे हैं भी। जो बंदा पार्टी में भी नहीं है अभी और वो हमारे यहाँ पे काम करा रहा है, तो हम तो उसी के साथ हैं। हम ऐसे क्यों वोट दें जो साले हमने वोट भी दी और हमें लाभ नहीं मिल रहा उस काम का? तो क्या फायदा ऐसी वोट देने से? इससे तो हमारी वोट गड्ढे में जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन हम पूरा समर्थन, पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से भी करेंगे। अगर ऐसा भी कुछ आएगा तो पूरा साथ सहयोग करेंगे। क्या नाम है जी? नाम है जी सुभाष नागर। सुभाष नागर जी, कैसे हैं? बड़ी सर्दी लग रही है आपको? ठीक है जी, ठंड हो ही रही है अच्छा, जी। ये बताइए, चुनाव अब सिर पे है, लोग आएंगे, नेता भी आएंगे, तो क्या आपका मन है, क्या रुख है? मन क्या जी, गांव के साथ है, जहाँ गांव देगा वहीं हम दे देंगे। अभी कोई तय नहीं किया आप? ना जी, तय नहीं किया। अच्छा, जो यहाँ जो काम कुछ हुए क्या इस सरकार में? काम ना हुआ जी यहाँ, कुछ भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। विधायक जी कितनी बार आए यहाँ पे? धीरेन्द्र सिंह विधायक आए जी आए नहीं जी, हमने देखे ही नहीं आज तक। कभी नहीं आए? नहीं जी। इस बार बदलाव के मूड में? हाँ जी, बदलाव के मूड में जी, गाँव के साथ रहेंगे। गाँव के साथ। हाँ जी, क्या नाम है? सतीश नागर है। सतीश जी, क्या कहना चाहते हो? इस सरकार में काम तो बहुत हुए हैं गांव में, क्या आपका मन है? काम कुछ नहीं चल रहा जी। हम भी एक थोड़ा सा प्रस्ताव है हमारा। हमारे जो बच्चे है बालक स्कूल जावे तो वे पानी भर रहे थे, तो हवा में परेशान है जी। कतई रहा कोई करवाने को तैयार नहीं है। मतलब रास्ता जो है यहाँ खराब है? खराब है। तालाब को जो पानी है जी, जो तालाब है, हाँ जी, उसका पानी रास्तों में फैल जाता है, रास्ता में खड़ा हुआ जी, घोटे घोटे। शिकायत क्या आपने कभी जो हमने जी है या जो यहाँ के शिकायत करवाई, बहुत आदमी ने शिकायत करी है, कहीं ना एक नहीं सुनी, तो उसका हल नहीं निकला है? कुछ नहीं निकला जी। अब क्या मूड है आपका? अब हमारा मूड ये है जी, हम मनोज भाई के साथ में है और वो हमारा यह प्रस्ताव है, करवाओ। हमें उनसे बहुत, मतलब कांग्रेस के प्रत्याशियों को आप पसंद कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं। बाकी और भी प्रत्याशी आपके सामने आएंगे? और भी आएंगे तो और क्या, हमें जरूरत नहीं है और जी। कोई जरूरत नहीं है? नहीं जी। विधायक जी भी आ सकते हैं जो धीरेन्द्र हैं? हाँ जी, उसने कुछ नहीं करवाया विधायक जी ने। फीता काटे बस, फीता काट कर अपने चले गए। हाँ जी, चुनाव में क्या मन है आपका इस बार? चुनाव में तो भैया हमारे मनोज भैया ने हमारा पूरा सहयोग दिया। हमारा रास्ता खराब है, रास्ते का सहयोग करो उसने बहुत बढ़िया, और 3-4 बार जोड़ का पानी निकलवाया पोखर का। और जो कांग्रेस के जैसे भी हम उनके पास जाते हैं तो वो हमारा समाधान करते कांग्रेस हैं। के जो जिलाध्यक्ष रहे हैं, अब वो संभावित प्रत्याशी जेवर विधानसभा से हैं, मनोज चौधरी। तो काफी उन लोगों ने यहाँ प्रयास किया है जो यहाँ की मूलभूत समस्या है। हाँ हाँ। लेकिन और भी प्रत्याशी आपके सामने आएंगे, उन्हें क्या जवाब दोगे? और प्रत्याशी आएंगे तो वे अपना ऐसी में जाइए भैया, हमें उस बात से मतलब है, हमें और का इस मतलब न हो। अच्छा, ठीक है। और सो हमें मतलब क्या पड़ा, जो हमारी सुन रहा बाकी करेंगे हम। मतलब इस बार आप बदलाव के मूड में? पूरी हाँ, पूरी तरह बदलाव होगा निश्चित। निश्चित। ये था जेवर विधानसभा क्षेत्र का अमरपुर जागीर गांव। यहाँ पर जो लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है वो एक तरफा सरकार और खासकर जो क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ के ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनके खिलाफ पूरी तरह से यहाँ लोग एक तरह से लामबंद होते हुए दिखाई दिए हैं। और लोगों ने ये आरोप लगाया है कि जो यहाँ विकास कार्य हैं उन पर क्षेत्रीय विधायक ने खुली उपेक्षा बरती है। और यहाँ तक लोगों का ये कहना है कि जो दनकौर का जो ब्लॉक एक तरह से ख़त्म करवाया है और साथ में जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो सौगात मिली है वो भी इस क्षेत्र को नहीं मिला है। यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो यहाँ पर प्रस्तावित था वो भी यहाँ से दूसरी जगह चला गया।
इसी के साथ में जो डिग्री कॉलेज है वो हर ब्लॉक लेवल पे बना था, जबकि जेवर में और रजपुरा में ये बन भी रहा है, और दनकौर ब्लॉक में बनना था लेकिन वो दूर दौला रजपुरा में बन गया। इसके साथ में जो तमाम जो विकास योजना है, यहाँ जो गांव के लोगों का यह कहना है कि जो यहाँ पे साफ सफाई है, और यहाँ एक बड़ी समस्या जो एक तालाब की समस्या है, उसका जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर यहाँ सड़कों पर फैलकर सड़ता रहता है। लोगों का यह कहना है कि कभी यहाँ विधायक यहाँ कभी आए नहीं है, और यहाँ तक कि वो फीता काट कर ही जाते रहते हैं। यहाँ लोगों का ये कहना है कि उनका जो नाम है या तो फीता मंत्री या फीता विधायक तक होना चाहिए। इतनी गहरी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली है, जबकि ये तो चुनावों के समय पर ही पता चलता है कि यहाँ के लोगों का निर्णय क्या होगा। इसी के साथ में आप देखते रहिए गुजर्स न्यूज़। हम इसी तरह से अलग अलग गाँव में जाकर जनता की राय आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।